हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व मणिराम दास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास जी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद आज अयोध्या पहुँचे। मेदांता के एम्बुलेंस से नित्य गोपाल दास जी को अयोध्या स्थित मणिराम दास छावनी लाया गया। वहीं 2 दिन पहले वार्षिक मेडिकल चेकअप के लिए लखनऊ मेदांता में महंत नित्य गोपाल दास जी को ले जाया गया था। उनके स्वस्थ होने की जानकारी देते हुए मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि बड़े महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं, इसीलिए सावधानी रखी जा रही है। दरअसल बीते दिनों सांस लेने में समस्या और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत पर लखनऊ मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां मेदांता के डॉक्टरों की देखभाल में महंत नित्य गोपाल दास जी का इलाज चल रहा था। महंत नित्य गोपाल दास स्वास्थ्य में सुधार के बाद आज मेदांता से डिस्चार्ज हो गए। क्या स्थिति है? पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। हमें केवल वर्ष पूरा हो रहा था, इसलिए वहाँ कुछ चेकअप कराना था। सारे रिपोर्ट बहुत ही सुंदर आए हैं, सब समान। डॉक्टरों ने कुछ कहा है किस तरीके से रखा जाएगा या कोई और ऑब्जर्वेशन के लिए बोला है? ना कुछ नहीं, बिल्कुल सब प्रकार से स्वस्थ हैं। अब अवस्था अधिक है, इसलिए सावधानी तो रखना ही पड़ेगा। और सब ठीक है। ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट सब प्रकार से ठीक है, सब जांच हो चुका है, सब ठीक। लखनऊ की कोई टीम आई मतलब? अभी भेजने के लिए आए हैं, लखनऊ से कोई थोड़ी यहाँ रहेगा। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते ही जनपद में मां दुर्गा की प्रतिमा का कारीगरों के द्वारा सजाने संवारने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को 3 से 5 से 6 फीट की मूर्ति बनाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद मूर्तिकारों ने मां दुर्गा की प्रतिमा सहित गणेश जी की प्रतिमा, सरस्वती प्रतिमा, कार्तिकेय प्रतिमा व लक्ष्मी जी की प्रतिमा का अंतिम रूप देने में कारीगर लगे हुए हैं। जनपद में कई स्थानों पर दुर्गा पंडाल लगाकर मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जा चुका है। इस कड़ी में बंगाल से आए मूर्तिकारों ने बताया कि 2 साल से महामारी के दौरान उनकी रोजी रोटी पर संकट बन गया था और उनके परिवार में त्राहिमाम मच गई थी। जब सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया तब अयोध्या में आकर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को 250 से ज़्यादा अधिक प्रतिमा को बैठाया जाता है, मगर इस बार कोरोना गाइडलाइंस के बाद सैकड़ों प्रतिमाओं को न बैठा पाने से मूर्ति कलाकारों की बिक्री नहीं हुई है। वहीं मूर्ति कलाकार ने बताया कि अभी तक दुर्गा माँ की प्रतिमाओं की कम बिक्री किया गया है, जिसके बाद कलाकारों के द्वारा काफ़ी नुकसान उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मूर्तियां हम लोग 200 से 250 मूर्ति बनाकर बेचते थे, मगर इस बार कुल 70 ऐसी मूर्तियां हैं जिनकी बिक्री हुई है। गोंडा से आई हुई मां दुर्गा की प्रतिमा को खरीदने वाले समिति के अंकित कुमार ने बताया कि 2 साल से कोरोना महामारी के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा को बैठाया नहीं गया, मगर इस बार प्रतिमा को बैठाया जा रहा है, जिसमें 4 से 5 फीट की मूर्ति का आदेश हुआ है। कोरोना वायरस देखते हुए हम लोग मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। यह मूर्ति बनाने के आया। कितनी मूर्तियां आपने बनाई? हम इस साल 60 मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा, मूर्ति जो बनाने 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट का। अच्छा, सरकार की क्या गाइडलाइन थी? सरकार 19 को देखो सब जितना आदमी यह बनाता है, सब आदमी की बताया जो 3 फुट 4 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं बनेगा। अभी तो 5 फुट बोल रहा है, 5 फुट बनाना। अच्छा, आप लोग ये पे आ जाते हैं? हम लोग तो पहले कोरोना पहले जो आते हैं 4 महीना पहले दुर्गा पूजा, अभी या 2.5 महीना पहले। अच्छा, तो हम या किस तारीख के शुरू करा? पहले क्या करते हैं? महीना पहले से तो क्या क्या शुरुआत? पहले हम लोग टेक्सचर बनाता था बांस का, तो अब मिट्टी पैरा बांधता था। पैरा बांधने के बाद मिट्टी लगाता है, एक मिट्टी लगाने पर फिर 200 मिट्टी लगाता है, तो अंगली बनाता है। अंगली हम आए कलकत्ता बर्धमान से। अच्छा, यहाँ पे आप काहे के लिए आए हैं अयोध्या? यहाँ पे अयोध्या हम दुर्गा जी बनाते हैं, पिछले 25 साल से बना रहे हैं, लेकिन 2 साल से बहुत झटका खा रहे हैं, घाटा खा रहे हैं। पहले 100-150 मूर्ति बनता था, अब 70 मूर्ति बनाए, वो भी पूरा मूर्ति बुक नहीं हुआ।
अच्छा, कि 5 फीट का मूर्ति आदेश है सरकार तरफ से, तो ये 5 फीट का मूर्ति हमारा है 5 फीट। अच्छा, कोविड में कितना आप लोग आपके पास आते हैं मूर्ति खरीदने के लिए? यहाँ अब तक हमारे पास से 15 मूर्ति जा चुकी है, अभी भी सब मूर्ति बाकी है, कुछ मूर्ति बुक भी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा घाटा खाए। श्री स्पोर्ट फाउंडेशन के तत्वाधान में अयोध्या जनपद के ढाबासेमर स्थित स्टेडियम में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह उर्फ रोहित ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह ने कहा, सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलें। श्री स्पोर्ट्स फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रजत मलिक, प्रबंधक शिवेंद्र सिंह, सचिव धीरज कुमार, कोषाध्यक्ष अजीत कुमार, जया सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। सर, जो हमारी चैंपियनशिप है सर, ये 2 दिवसीय चैंपियनशिप हो रही है और ये जो हमारे जैसे क्षेत्रीय ग्राम सभा इधर आसपास के एरिया हैं, हमारे जो गांव के बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं, ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज इसीलिए किया जाए जो हमारे गांव की प्रतिभा है वो उभर के सामने है और गांव-गांव तक ये गेम का जो है गेम मतलब बच्चों में रुचि बढ़े और बच्चे आगे की ओर अग्रसर हों और देश के लिए खेलें और मेडल जीतें। इस पर्पज़ से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तहत कराया गया है। कई दिवसीय टूर्नामेंट है सर, ये 2 दिवसीय चलेगा, ये 8-9 को चलेगा, 2 दिन का चलेगा। जो हमारे 9 को होंगे वो हमारे फाइनल्स होंगे उसमें। फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला धीरे धीरे लोगों के अंतर्मन में एक अलग ही जगह बनाती जा रही है। इसके साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या की एक नई पहचान भी बन रही है। रामलीला के दूसरे दिन राम जन्म, विश्वामित्र तपभंग व ताड़कासुर वध का मंचन हुआ, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। हालांकि लोगों को यह मलाल है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत उन्हें यह रामलीला जाकर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दूरदर्शन के जरिए लोग रामलीला के मंचन को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। दूसरे दिन की रामलीला के मंचन में भगवान राम के पात्र को जीवित करते राहुल बुच्चर ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में उन्हें भगवान श्री राम का रोल करने का अवसर मिला, क्योंकि जब भगवान की मंशा होती है तो वह कोई उनके कैरेक्टर को जीने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि लोग इस रामलीला को केवल एंटरटेनमेंट के तौर पर ना देखें, बल्कि भगवान राम के चरित्र को, उनके संस्कार व उनके आदर्शों को आत्मसात करें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। उन्होंने कहा, भगवान राम कण कण में विराजमान हैं, वह अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे हैं, तो वहाँ रामलीला व सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी जाकर आशीर्वाद भी लेंगे। बिल्कुल जाएंगे। हम भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। इस 2-3 घंटे की महज एक रामलीला में हम भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। भगवान राम तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और बहुत सबसे हमारे तो सबसे अजीज़ भगवान हैं और हम अयोध्या में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल सुबह सबसे पहली चीज़ जो करने वाला हूँ वो रामलला के दर्शन करूँगा। जो भव्य मंदिर बन रहा है, कोई भी मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो या भगवान राम का मंदिर हो, मैं दर्शन अवश्य करने जाऊंगा। अयोध्या की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या की धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या की धरती को बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस धरती के कण कण में राम हैं, इस धरती के हर पशु और हर पक्षी में राम है। वैसे राम तो सब जगह है, लेकिन इस जगह से, अयोध्या नगरी से श्री राम का बहुत अटूट जुड़ाव है, क्योंकि वो यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर बड़े हुए थे। तो मैं अयोध्या नगरी के वासियों को यही कहना चाहता हूँ। बड़ा एक अच्छा सा, एक प्यारा सा मैसेज है जो मैं बहुत सोचता हूँ कि अयोध्या नगरी वालों को मैं ज़रूर बोलूँ। वैसे तो आप लोग बड़े शांत और शांति प्रसन्न लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने शांति का पाठ, भगवान राम के संस्कार पूरे प्रदेश में फैलाएं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार आए। ये एक नगरी ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी दी एपिटोम ऑफ भगवान राम। यहाँ से भगवान राम के जो संस्कार हैं वो सब जगह विश्व भर में जाने चाहिए। और आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई भी ऐसी असामाजिक हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अम्बेसडर्स हो। आप लोगों को पता नहीं है भगवान राम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अयोध्या में है, एक चंद्रबिंदु भी नहीं है अयोध्या, और आप उस चंद्रबिंदु के वासी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक
एम्बेसडर बन के रहना चाहिए, एक स्वरूप राम स्वरूप बन के रहना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है और सबसे निवेदन है, लेकिन आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही ये निवेदन है। की नगरी में भगवान राम के किरदार पर अपने प्रस्तुत करने आए हैं। पहली बात तो एक रामलला का भव्य मंदिर और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में आपको भगवान राम की भूमिका निभाने में कैसा महसूस हो रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे अयोध्या की धरती से लोगों को? मुझे अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि मैं भगवान राम की नगरी में आके पहले नवरात्रे वाले दिन भगवान राम का किरदार निभाना चाह रहा हूँ और निभा रहा हूँ, और भगवान ने मुझे खुद स्वयं इस किरदार के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, चुना है। क्योंकि कोई भी एक्टर, हम लोगों की तरह कोई भी एक्टर, जब तक भगवान स्वयं ना चाहें तब तक वो कभी भी इस कैरेक्टर को नहीं निभा सकता। चाहे वो भगवान शिव का हो, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे राम जी का हो, कोई भी भगवान का कैरेक्टर हो, वो नहीं निभा सकता जब तक भगवान उसको स्वयं ना चुने। मैं पूरे विश्व के आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये महज एक रामलीला नहीं है। इसको आप सिर्फ एक एंटरटेनमेंट स्वरूप ना समझें। हम लोग जो दर्शा रहे हैं, हम लोग जो प्रवचन गा रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमने बहुत मेहनत करी है और हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे संस्कार आप लोगों के अंदर थोड़े से ज़रूर जाएं। अगर आप लोगों के अंदर 10% भी ये संस्कार चले गए तो मुझे लगता है हम लोग सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक। हे राजन, इनके नामों का मैं क्या वर्णन करूं? इनके तो अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार संस्कार प्रारंभ करता हूं। राजन, ये जो आनंद की सुख की राशि है, 14 भुवन तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, इनकी एक बूंद से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। राम 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 राम। मंगल भवन मंगल हारी। नाथ दोनों भोले भाले हैं। इतना ध्यान रखना स्वामी, बड़े चाव से पाले हैं। मुनिराज के साथ जाओ। जैसी आपकी हमें आज्ञा। दोनों भाई संग मुनि के। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।